अगले बार भी बताते पेशेंट और डॉक्टर के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैंप के थ्रू नहीं बन पाती है। वो जब ज्यादा मेरा एक और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, कीमोथेरेपी होने के बाद ही क्यों कैंसर का लगभग पेशेंट मरता हुआ देखा है मैंने अपनी आंखों से। कोई एक आधा केस होगा कि जो ठीक ही होता है, अपने घर रहता है, बाकी वो मेरे ख्याल से लगभग चला ही जाता है। तो मतलब ये क्या कारण होता है? मैम कीमोथेरेपी के बारे में डॉक्टर मनीष बताएंगे, बट ये आपका जो है ये काफी गलत, आपकी गलत बताएंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे। सर मैंने देखा है, बताएंगे मैडम। डॉक्टर साहब बताओ जी, बताओ। मैडम बस कीमो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। सच्चाई है ये, सच्चाई है। मेरा सवाल अगर आपको लगता है तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन देखो जो देखा है बस मैडम सही बात है। देखिए आपने 2 या 4 पेशेंट देखे होंगे, हमने एटलीस्ट ऐसे 1000 पेशेंट देखे। मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा है, और कैंसर राजीव गांधी हॉस्पिटल के मेरे ब्रदर मेंबर भी रह चुके हैं, वो एक्सपायर हो गए, हार्ट फेल हो गए। मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि कीमोथेरेपी होने के बाद लगभग पेशेंट बचता ही नहीं है। आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, ऐसा नहीं पेशेंट है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा है और इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि कीमोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट बचता ही नहीं है। कीमोथेरेपी के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन आजकल साइड इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। और कीमोथेरेपी के अलावा आजकल नई कुछ मेडिसिन जैसे इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपीज भी आई हैं। इसमें साइड इफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और ज़्यादातर जो कैंसर पेशेंट्स की डेथ होती है वो कैंसर के बढ़ने के कारण या कैंसर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती है। कीमोथेरेपी से एज सच कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं आती है कॉम्प्लिकेशंस के कारण। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कैंसर के देखो, पहले हम कई बार ये पूछते हैं कि क्या कारण है। कैंसर और बीमारियों की तरह नहीं है। आप हार्ट को या कैंसर या उनको रिलेट ही मत करिए। कैंसर का मोस्ट कॉमन काज है अपनी उम्र बढ़ना। तो जैसे आपने 96 का कहा, उनकी एज बढ़ती है, उससे जीन में दिक्कत होती है, उनके बनने में, और वो दिक्कत होती है हजारों कोशिकाएं। तो एक कोशिका अगर खराब बन जाती है तो वो कैंसर बनाती है। तो वो कोशिका खराब कैसे हो सकती है? खाने में गड़बड़ से हो सकती है, रेडिएशन से हो सकती है, पोल्यूशन से हो सकती है, मोटापे से हो सकती है, स्मोकिंग से हो सकती है, केमिकल से हो सकती है। क्यों? लास्ट में तो सिर्फ एक कोशिका को ही गलत तरीके से बढ़ना है। तो कई बार हम ये पूछते हैं ना कि कोई सटीक कारण, कि भाई एक कारण बताइए आप कैसे हुआ। आप बिल्कुल नहीं बता सकते। हर बॉडी में अलग अलग टाइप के कैंसर हैं जो अलग अलग स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे वो सर ने पूछा कि कोई कैंसर सेकंड थर्ड में पता लगते हैं, पर बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो फर्स्ट में भी पता लगते हैं और फर्स्ट से पहले भी पता लगते हैं। फर्स्ट से पहले अगर 40 साल की उम्र में अगर कोई लेडीज अपनी मेमोग्राफी कर रही है तो वो फर्स्ट स्टेज से पहले भी पकड़ी जा सकती है। अगर कोई सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है, अगर उसका पैप स्मीयर करवाते हैं हम साल में एक बार या 3 साल में एक बार, तो वो 5-6 साल पहले पकड़ी जा सकती है कैंसर। उसमें क्या होता है कि, पर ये सब पे लागू नहीं है। ये 2 या 3 कैंसर ही ऐसे जो टाइम से पहले हम पकड़ लेते हैं। कई कैंसर ऐसे होते हैं जो थर्ड स्टेज में पकड़े जाते हैं। थर्ड स्टेज में इसलिए पकड़े जाते हैं कि उनका कोई कारण ही नहीं पता लगता और ना पेशेंट को कोई दिक्कत होती। जैसे ओवरी का कैंसर है, जनरली थर्ड स्टेज में होता है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आराम से खाना खा रहे, घूम रहे, काम कर रहे। टिपिकल घर वालों की हिस्ट्री होती है कि डॉक्टर साहब अभी 15 दिन में पेट खुल रहा है, पहले 3-4 रोटी खाते थे, अब 2 खाना शुरू हो गए। पित्त की थैली का कैंसर है जो जब फैल चुका होता है, जब हमें पता लगता है। तो हर टाइप का कैंसर अलग अलग स्टेज में होता है। कैंसर में कोई एक ऐसा रूल नहीं है कि इस बॉडी का ये पहला कैंसर अर्ली स्टेज में मिलेगा। ट्रीटमेंट कैंसर में 3 होते हैं मेनली: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के। अगर हम शुरुआत के तौर पे और शुरू में हम पेशेंट को दिखाते हैं तो हो सकता है सर्जरी से ही डेथ छूट जाए, नहीं फिर बाद में कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी और उसके बाद में रेडिएशन भी। जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत से पेशेंटों को फोबिया होता है कि कीमो नहीं लगवाऊंगा जी, या कीमो नहीं लगवाऊंगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऑपरेटेड पेशेंट हैं जो कीमो लगवा रहे हैं और जिंदा हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कैंसर बीमारी क्या है और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं है कि कैंसर अगर इतना आसान हो तो फिर इतने डॉक्टर एक अब जैसे डॉक्टर साहब हेड एंड नेक के देखते हैं,
मैं सिर्फ फीमेल के ही कैंसर देखता हूँ, तो एक एक बॉडी का एक अंग का डॉक्टर नहीं होता कैंसर का, फिर तो एक ही डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सब इलाज जितना ज़रूरी है, अपना बच्चे को पास करने के लिए फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, सब सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा एक सब्जेक्ट में तो बहुत ही अच्छा है और बाकी सब्जेक्ट उसको कुछ नहीं आते। तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। कैंसर में ये है कि आपने तीनों ट्रीटमेंट किसी को अगर लागू है तो तीनों लिए तो उसके रिजल्ट बेस्ट हैं, पर उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि भाई, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा नोटोरियस है वापस आने के लिए, तो बीमारी कभी भी वापस आ सकती है, जिसके लिए पेशेंट हम फॉलो अप पे रखते हैं। रही बात कैंप की, कैंप में हम पेशेंट स्क्रीन करते भी हैं पर उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो एग्जामिनेशन के साथ साथ मशीन पे भी डिपेंडेंट है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है तो मेमोग्राफी की ज़रूरत है। अगर मान लो मैंने एग्जामिन भी कर दिया और मेमोग्राफी नहीं करवाई तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि एक के साथ एक कड़ी है और आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते, तभी आपके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी आपने ट्रीटमेंट छोड़ा तो बिल्कुल आपको है। और कीमोथेरेपी के लिए मैं 3-4 साल से देख भी रहा हूँ, पेशेंटों में बहुत भ्रांतियाँ भी हैं कि भाई कीमोथेरेपी नहीं लगवाएंगे, पर कीमोथेरेपी लग के पेशेंट हमारे ट्रीट भी होते हैं और वो अच्छे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपको लगाया तो दिक्कत। डॉक्टर साहब, आप बड़ा सर्च किया होगा आपने अपने देश में, हरियाणा में और विदेशों में भी कैंसर कहा जाता है। इसके लिए आप सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? जो वो जैसे अब इन्होंने बताया कि पोल्यूशन के लिए भी हो जाता है, जो खान पान में आजकल ज़्यादा केमिकल आ रहे हैं, फसलों में भी ज़्यादा डाला जाता है, सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सर देखिए, जिम्मेवार तो मैं तो सरकार को बिल्कुल जिम्मेवार नहीं मानता, क्योंकि अपना काम है, अपने को खुद स्वस्थ रहना है। उसके लिए मान लो सरकार ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को सरकार आपको पानी पीने के लिए साफ दे सकती है और चीज़ें। पॉल्यूशन तो हमारे पास भी व्हीकल्स हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि गुटखा खैनी वगैरह खाते हैं, उस पर पाबंदी तो नहीं लगा पाई सरकार अच्छी तरह से, संजीदगी नहीं दिखा पाई। उसके लिए वो देखो एक अलग ही सर मुद्दा अलग ही है कि सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं तो नहीं मानता, क्योंकि उसमें विज्ञापन तो फिर भी लिखा हुआ है ना। आप मत लीजिए। अब यूँ तो आप शुगर भी ले रहे हैं ना, चीनी भी आप अत्यधिक लेते हैं, वो तो लीवर की बीमारियाँ करवाती हैं। तो वो तो हमारे ऊपर है ना, हम कितना ले रहे हैं। सर किस स्टेज पर कैंसर का इलाज संभव है? फर्स्ट सेकंड स्टेज में ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट इलाज संभव है। थर्ड स्टेज में 50-60% 5 साल तक मरीज जिंदा रहते हैं और फोर्थ स्टेज में जो 50-60 की होती है वो 20-30 तक आ जाती है। फिर भी मैं आपको कैंसर का ये बताऊंगा कि किस बॉडी का कौन सा प्रकार का कैंसर है। जैसे कई कैंसर है जो फोर्थ स्टेज में भी है। जैसे फीमेल में डिलीवरी के बाद में बच्चेदानी का एक स्पेशल टाइप का कैंसर जो अगर फोर्थ स्टेज में भी है तो दवाई दे के सही फुल उम्र रहती है। और कई कैंसर रहते हैं जो थर्ड स्टेज में भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसर को एक बीमारी ना समझा जाए। कैंसर में बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएंट हैं। तो ऐसे है जैसे एक ही अंग में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें भी 5-6 टाइप के सब टाइप होते हैं, A, B, C, किसको क्या है, क्या दवाई लगेगी, उनका भी जीना अलग अलग है। और बाकी अगर ट्रीटमेंट अच्छी रहती है। सर बड़ा इंस्टीट्यूट आपने प्रोजेक्ट करूँ तो गरीबों के लिए क्या सेवाएं रहेंगी आपकी, क्या किस तरह की मदद रहेंगी? गरीबों के लिए सर हम बायोप्सी वगैरह तो हम वैसे ही मान लो कि बहुत कम, सबसे महंगा इलाज है ये। नहीं, बायोप्सी तो सबसे महंगा नहीं, हम 3-4 हज़ार रुपये में भी बायोप्सी कर देते हैं आराम से। और अभी आयुष्मान भी आ रहा है तो गरीबों के लिए, अब तो मान लो गरीबी रह ही नहीं गई। अगर आपके पास आयुष्मान तो है तो उसमें बायोप्सी सबकी कवर हो ही रही है। ऐसा तो है ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड लागू है आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ भी आने वाला है महीने में आयुष्मान कार्ड। ठीक है शर्मा जी, आपको और आपसे भी हम कहेंगे कि गवर्नमेंट से आप उठाओ कि आयुष्मान की डॉक्टरों को पेमेंट टाइम से करें, ताकि मान लो। और ऐसा नहीं है कि सब हॉस्पिटल पे ही नहीं है, आप करते जाओ और फिर आगे से पैसा ना आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब। ये सवाल आपका जरूर रख देंगे संजय जी, आप जैसे आप बता रहे हैं कि चारों तरफ पोस्टर भी देख रहे हैं, पॉजिटिव जो आपको हॉस्पिटल है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है, अभी तक कितने फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा चुका है और आने वाले समय में कितना फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाएगा? आने वाले टाइम में ये है कि आप एक तो थोड़ी सी वीर शक्ति दिखाइए, हम जीन पे भी रख देंगे थोड़े बहुत। तो आप भी एडवर्टाइजमेंट करिए, पेशेंटों को बताइए, किसी भी संडे वगैरह को आप अपना
एक डेट फिक्स कर लीजिए, तो हम जींद में, ये हमारे मिस्टर विनय हैं, ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा आप हमारी लोगों को पहुंचा दीजिए, तो हम जींद में आप जब कहेंगे तब कैंप लगा देंगे, चाहे आप महीने में एक लगवा लीजिए। जैसा आपने मनीष जी के बारे में बताया कि गुरुवार को मेट्रो हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं देंगे, तो उन सेवाओं में कितने दिन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कितने दिन उसका पे रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, या तो आयुष्मान है, आप आइए। जो यहाँ पे मेट्रो हॉस्पिटल में हम लोग ओपीडी कर रहे हैं कैंसर की, वो थर्सडेज को कर रहे हैं, एवरी थर्सडेज, और इसमें जो ट्रीटमेंट जो रहेगा वो मेनली हम लोग पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे परामर्श वगैरह के लिए पेशेंट मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं एवरी थर्सडे, और ये ओपीडी फ्री रहेगी। ठीक।